नास्तिकता को लेकर लोगों में आम धारणा यही होती है कि वो व्यक्ति जो ईश्वर, खुदा या गॉड को नहीं मानता वो नास्तिक है। लेकिन मैं समझता हूँ नास्तिक होने का सिर्फ इतना सा मतलब नहीं है। नास्तिकता साधारण लोगों की सोच से ऊपर की बात है। कोई आदमी नास्तिक यूं ही नहीं बनता, बल्कि साधारण बुद्धि का आदमी तो नास्तिक बन भी नहीं सकता, क्योंकि नास्तिक होने का अर्थ सिर्फ ईश्वर से नाराजगी या उसका इनकार भर नहीं है, बल्कि ये इंसानियत का वो हैरत अंगेज सफ़र है जिस पर चलना सबके बस की बात नहीं। नास्तिक होने का अर्थ बनी बनाई डगर पर सीधा चलना नहीं है, बल्कि यहाँ अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है और पुरानी सीमाओं को लांघना होता है, उन सीमाओं को जिनके पार जाने की हिम्मत बुज़दिल लोगों के बस की बात नहीं। ये बुद्धि की वो अदृश्य सीमाएं होती हैं जो हमें विरासत में मिलती हैं। नास्तिकता साधारण बुद्धि का खेल नहीं है। नास्तिक होने की अपनी एक यात्रा होती है। बुद्धि की कई चुनौतियों को पार कर ही कोई व्यक्ति नास्तिकता तक पहुंच पाता है। मैं नास्तिक इसलिए नहीं हूं कि मैं किसी परमात्मा से नाराज हूं, बल्कि मैं नास्तिक इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने की चुनौतियों को पार किया है। मैंने उन घेराबंदियों को लांघने की हिम्मत की जिनके पार जाने का कोई रास्ता था ही नहीं। मैं एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ। होश संभालते ही मुझे विरासत में एक मजहब मिला, वो था इस्लाम। एक समय ऐसा भी था जब मैं इस्लाम की खातिर कुछ भी कर गुजरने की हसरत रखता था। मदरसे में दीन की तालीम और स्कूल में दुनिया की तरबियत के साथ मैं बड़ा हुआ और मेरी जिज्ञासाएं मेरे साथ ही जमा हुई। साइंस की किताबों में गहरी दिलचस्पी मुझे उस मोड़ पर ले आई जब मैंने इस्लाम की बातों को साइंसी हवाले से तौलना शुरू कर दिया। हालांकि तब भी मैं अपने मजहब को दुनिया का सबसे सच्चा मजहब मानता था और इसी वजह से जहां भी इस्लाम की दलीलें विज्ञान के खिलाफ जाती थी, मैं इस्लाम के पाले में खड़ा हो जाता था। उम्र के 20वें पड़ाव तक आते आते मैं इस्लाम और विज्ञान को लेकर दुविधा में फंस चुका था। आसमानी किताब होने के बावजूद कुरान ज़मीन की किताबों के सामने फीकी सी पड़ने लगी थी। मेरे अंदर की जिज्ञासाओं के सामने मेरे बाहर का मजहब छोटा पड़ने लगा था। खुदा के दीन पर दुनिया का इल्म हावी होने लगा था। मेरे अंदर तर्क की कवायदें जोर पकड़ने लगी थीं और ईमान हिलने लगा था। विचारों में भूचाल आने से पहले ही 2001 में गुजरात में भूकंप आया। अखबार के पन्नों में हजारों लोगों के मरने की खबर ने मुझे बेचैन कर दिया। मासूम बच्चों की दर्दनाक तस्वीरों ने कई रातों तक मुझे सोने न दिया। मैं सोचता रहा कि खुदा ने ऐसा क्यों किया। इन मासूम बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? खुदा को अगर मारना ही था तो पैदा क्यों किया? उन बच्चों का क्या होगा जिनके माँ बाप खुदा के आजाब के नीचे दबकर मर गए? या उन माँओं का क्या जिनके आंचल में लिपटने वाले बच्चे आज उनके सामने कफन में लिपटे पड़े हैं? अभी इस भूकंप में दबी लाशें ठीक से निकल भी ना पाई थीं कि एक बार फिर गुजरात में कहर का बादल टूट पड़ा। गोधरा से शुरू हुई राजनीति की आग में पूरा गुजरात जल उठा था। अखबार फिर से मौतों की सुर्खियों में लिपटे हुए थे। मुर्दा लाशों की जिंदा तस्वीरें फिर से मेरी नींदें उड़ा चुकी थीं। अब मैं खुदा पर अपने ईमान के साथ आर पार की लड़ाई को तैयार हो चुका था। मुझे लगा कि यदि ये सब खुदा की मर्जी से हुआ तब मुझे ऐसे किसी खुदा की ज़रूरत नहीं है, और अगर खुदा की मर्जी के बगैर ही ये सब हो रहा है तो मुझे ऐसे किसी खुदा की भी ज़रूरत नहीं जो सब कुछ आँखों से देखते हुए भी कुछ ना कर सके। इस वक्त तक मैं खुदा से नाराज एक आस्तिक की तरह ही था, या यूं कहूं कि नास्तिक फिल्म के विजय की तरह, जो मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचकर भगवान से अपनी नाराज़गी जाहिर कर वापस लौट आता है। इसी बीच मैंने भगत सिंह को पढ़ना शुरू किया, जिनके विचारों ने मुझे नास्तिकता की मेरी इस जंग में काफ़ी मदद की। बल्कि यहाँ मैं ये कहूँगा कि मैं विचारों के जिस अंधकार में फंसा था वहाँ से भगत सिंह ने ही मुझे रास्ता बताया। पढ़ने का जुनून तो मुझे बचपन से ही रहा, लेकिन गुजरात की घटना के बाद मैं पागलों की तरह ईश्वर विरोधी साहित्य को खोजने लगा।
आज सोशल मीडिया के दौर में जानकारी के हजारों माध्यम हर वक्त हमारे हाथ में होते हैं। ऐसे में आज किसी भी विषय पर झट से जानकारी जुटा लेना आसान है। लेकिन मैं जिस दौर की बात कर रहा हूँ, तब अखबार, रेडियो, किताबें और पत्रिकाओं के अलावा जानकारी का और कोई जरिया ही न था। जल्द ही मेरे हाथ खजाना लग गया। दिल्ली पुस्तक मेले से मैं ढूंढ कर काफ़ी किताबें खरीद लाया, जिसमें हरिशंकर परसाई, राहुल सांकृत्यायन, राधा मोहन गोकुल जी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की ढेरों किताबें शामिल थी। 1 साल से भी कम समय में मैं सैकड़ों किताबों को पढ़ चुका था। नतीजा ये हुआ कि मैं नास्तिकता के करीब तक पहुंच गया। लेकिन पूरा नास्तिक होने के लिए किताबें ही मायने नहीं रखती। हिंदू परिवार में जन्मे आदमी के लिए नास्तिकता की यात्रा उतनी भी मुश्किल नहीं जितनी कि एक मुस्लिम के लिए हो सकती है। ये सीधा फर्क दोनों की परवरिश का है। हिंदू की परवरिश में विरोधी विचारों के द्वार खुले होते हैं, लेकिन मुस्लिम की बुद्धि तक इस्लाम से अलग विचारों के लिए कोई गुंजाइश होती ही नहीं। दिमाग के सभी दरवाज़ों पर ईमान का मोटा ताला जड़ा होता है, जिसे तोड़ना किसी मुस्लिम के लिए मुमकिन ही नहीं। इसलिए मैं महानतम नास्तिकों की मोटी मोटी किताबों को पढ़ने के बाद भी अल्लाह का इनकार करने की हिम्मत न जुटा पाया। अल्लाह से सख्त नाराज़ जरूर था, लेकिन खुदा का इनकार कर देना ये तब मेरे सोच के दायरे से भी बाहर की बात थी। धर्म का सबसे मजबूत पक्ष इंसान का डर होता है। यही डर आज तक धर्मों को जिंदा रखे हुए है। मैं भी डरता था खुदा से, खुदा के कलाम से और इस कलाम में लिखे आखिरत के अंजाम से। बस इसी डर ने मुझे खुदा के वजूद को तस्लीम करने को मजबूर किए रखा। 2002 की गर्मियों की छुट्टियों के ख़त्म होते ही अखबार में मैंने एक खबर पढ़ी और इस खबर ने मेरी पूरी दुनिया बदल डाली। इस खबर के अनुसार 2 महीने की छुट्टियों के बाद खुले किसी स्कूल में एक बच्चे की लाश मिली, जो 2 महीने पहले स्कूल बंद होने वाले दिन ही क्लासरूम में बंद हो गया था। 2 महीने बाद जब स्कूल खुला तो बच्चा भूखे प्यासे मर चुका था। छोटे बच्चे ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है। अखबार में इसी हेडलाइन के साथ ये खबर छपी थी। मैं फिर से कई रातों तक सो नहीं पाया। इस खबर को पढ़कर मैं फिर से पूरी तरह हिल चुका था। मैं कई दिनों तक स्कूल नहीं गया। घर से स्कूल के लिए निकलता, लेकिन एकांत में बैठकर घंटों रोता रहता। लोगों के लिए ये खबर अखबार की साधारण खबर से ज़्यादा और कुछ न थी, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक साधारण खबर नहीं थी। जब भी मैं आंख झपकता, वो बच्चा मेरे सामने खड़ा हो जाता और मुझसे कहता, मुझे भूख लगी है। मैं सोच रहा था कि बाकी लोग मुझ जैसे क्यों नहीं हैं। उस खबर को पढ़कर सब जी क्यों रहे हैं। मैंने महसूस किया कि इस खबर ने मुझे इंसान बना दिया था। एक दिन मैं यूं ही तन्हा बैठा सोच रहा था। काफ़ी देर के मंथन के बाद अब मैं आखिरी निर्णय तक पहुंचा। मुझे लगा कि अगर मैं अब भी उस खुदा का इनकार ना कर पाया जो उस बच्चे को भूख से तड़पता देखता रहा, तो मैं खुद भी उस बच्चे की हत्या में शामिल हो जाऊंगा। और मैंने अगले ही पल खुदा को अपने तसव्वुर से निकाल फेंका। इस पल के बाद मुझे खुदा के नाम से भी नफरत हो गई। मैंने बस्ते से कुरान निकाला और वहीं उसे पैरों तले कुचल कर आग लगा दी। ये मेरा गुस्सा था जो अब मेरे सामने जल रहा था। आखिरी पन्ने के राख होते ही मेरा गुस्सा भी राख हो गया और दिल को काफ़ी सुकून मिला। उस दिन मैंने अपने अंदर के इस्लाम को जला दिया था और अल्लाह को हमेशा के लिए मार दिया था। मुझे याद है काफ़ी अरसे के बाद उस रात मैं ठीक से सो पाया था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। मेरी नास्तिकता की असली यात्रा तो यहीं से शुरू होती है। अल्लाह नहीं है तो ये कायनात किसने बनाई? मरने के बाद क्या होता है? यही कुछ सवाल थे जिन्हें लेकर मेरी परेशानियां बढ़ गई थी। अल्लाह जिंदा था तो ये सवाल उस तक पहुंचकर ख़त्म हो जाते थे, या कुरान में अल्लाह की बातें मुझे इन सवालों का झूठा ही सही जवाब दे देती थी। लेकिन कुरान तो मैं जला चुका था और अब तो मेरे लिए अल्लाह था ही नहीं। इसलिए मेरे ये सवाल उद्दंड होकर मुझे परेशान किए हुए थे।
जब तक मैं इन सवालों का हल नहीं ढूंढ लेता तब तक मुझे ऐसे किसी ईश्वर की ज़रूरत थी जो मेरे सवालों को लपक कर मुझे आश्वासन दे सके और मेरी माँ की तरह मेरे सर पर हाथ रखकर मुझसे कह सके, मैं हूँ ना। ऐसे ही किसी सच्चे खुदा की तलाश में मैंने बाइबिल पढ़नी शुरू की। वहाँ भी कुरान जैसी ही बकवासें भरी पड़ी थी। तब मैंने वेदों को पढ़ना शुरू किया। चारों वेद, 18 पुराण, गीता, रामायण और कई उपनिषदों को पढ़ने के बाद मुझे मेरे सवालों के जवाब तो नहीं मिल पाए, लेकिन इन किताबों ने मुझे इतना जरूर समझा दिया था कि ईश्वर शोषण का आधार है, धर्म शोषक वर्ग का ताकतवर हथियार है और धर्म ग्रंथ इस शोषण को स्थायी बनाए रखने के दस्तावेज हैं। तब मैंने फिर से विज्ञान की ओर रुख किया। कुछ ही दिनों में विज्ञान की ढेर सारी किताबें इकट्ठी कर लीं और पागलों की तरह इन्हें पढ़ता चला गया। धीरे धीरे इन किताबों में मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया। जब मैं पूरी तरह आश्वस्त हो गया कि इस कायनात को किसी अल्लाह, ईश्वर, गॉड ने नहीं बनाया, तब ही मैं एक संपूर्ण नास्तिक बन पाया। मेरी जिज्ञासाएं, मेरी संवेदनाएं, जीवन के मेरे अनुभव और किताबों के प्रति मेरा जुनून, ये 4 कारण थे जिनकी वजह से मैं नास्तिकता तक पहुंच पाया। यहाँ पहुंचकर मुझे लगा कि जीवन की बड़ी जंग मैं जीत चुका हूँ, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि विचारों की असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। अब मैं चुप नहीं रह सकता था, तो लिखना शुरू किया और लिखता चला गया। 2003 से 2010 के बीच कई पत्रिकाओं में मेरे लेख छपे। 2011 में मैंने अपने अनुभवों पर एक किताब लिखी। मुझे एहसास हुआ कि मैं सच्चाई की उस तहलीज तक पहुंच चुका हूं जहां विरले ही पहुंच पाते हैं। मैं बहुत खुश था, लेकिन सच कहूं तो इस मकाम तक पहुंचते पहुंचते मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। मेरे करीबी लोगों को जैसे ही मेरी नास्तिकता का पता चला, वे मेरे दुश्मन हो गए या मुझसे दूर हो गए। मैंने हिम्मत नहीं हारी, विचारों की लड़ाई जारी थी। पढ़ने और लिखने का ये सिलसिला आज भी जारी है। मैं आज YouTube पर इसलिए नहीं हूँ कि मैं यहाँ वीडियो बनाकर पैसा कमाऊँ, बल्कि मैं YouTube पर इसलिए हूँ क्योंकि इस माध्यम से मैं अपने अंदर की क्रांति को थोड़ा बहुत बाहर निकाल पाता हूँ और खुद को तसल्ली दे लेता हूँ कि एक मुर्दा समाज में जिंदा हूँ और समाज को जिंदा करने की खातिर कुछ कर रहा हूँ। यही मेरी नास्तिकता की यात्रा है जो अभी तक चल रही है। इस यात्रा में मैंने बहुत कुछ खोया है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हासिल भी किया है, इसलिए खोने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैंने जो पाया है वो अनमोल है। उसकी कीमत दुनिया की तमाम दौलत से खरीदी नहीं जा सकती, और वो दौलत है आप सभी का प्यार। जब आप कमेंट करते हैं मुझे मेरा मेहनताना मिल जाता है। यही मेरी असली कमाई है। हालांकि मुझे सपोर्ट करने वालों से बड़ी तादाद उन लोगों की है जो मुझे मेरे नंबर पर गंदी गंदी गालियां देते हैं और जान से मारने की धमकियां भी। मुझे ऐसे लोगों से अब कोई डर नहीं लगता, बल्कि इन नफरती लोगों के साथ मेरी पूरी हमदर्दी है, क्योंकि कभी मैं भी ऐसा ही था और मुझे यकीन है कि इनमें से ज़्यादातर एक दिन इंसानियत की मेरी इस जंग में मेरे विचारों के साथ खड़े होंगे। मैं जानता हूँ कि मुस्लिम परिवार में जन्मे किसी व्यक्ति के लिए नास्तिकता आसान रास्ता नहीं है। बहुत कुछ खोकर इस रास्ते तक पहुँचा जाता है। रिश्ते, नाते, परिवार और संपत्ति, सब कुछ गंवा कर भी नास्तिक हो जाना मेरी नज़र में घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के बाद जो सुकून मिलता है शायद ये और कहीं नहीं मिल सकता। मैंने शुरू में कहा था कि नास्तिक होना साधारण बुद्धि की समझ से कोसों दूर की बात है। यही सच है। आप नास्तिक नहीं हैं तो आप मेरी इस बात को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस पेटीएम नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।